कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी एकदम मस्त। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम मीनाक्षी नेगी, मैं दिखने काट के पहनू घाटी के सुंदर से गाँव कालापाग और गाड़ीपुर में रहती हूँ। ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ मैं आज 7:30 बजे से। और आज है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल श्राद्ध के महीने चल रहे हैं, तो आज लास्ट श्राद्ध है, तो 14 का श्राद्ध जिसको बोलते हैं। तो आज के दिन हम भी श्राद्ध दे रहे हैं, क्योंकि जो मतलब हमारे ससुर जी हैं और मतलब ना पितृ, तो उनके श्राद्ध हमने नहीं दिए, क्योंकि उसके बाद मेरी जो काकी सासू है, मतलब माई के पापा की चाची जी, तो उनका पहला श्राद्ध था, तो पहले हमने उनका ही दिया। तो उनके श्राद्ध से पहले ही था ना हमारे ससुर जी का श्राद्ध, तो वो नहीं दे पाए थे। तो कहते हैं कि 14 के दिन सभी पितरों को पहुंच जाता है, तो इसलिए हमने सोचा कि 14 के ही दिन हम श्राद्ध दें। तो दोस्तों मैं तैयारी कर रही हूँ। अभी काटी हूँ मैं सब्जी, और बाकी तब माई भी उठ गई थी सुबह से ही, और बाकी तब नहाना धोना तो हो गया है, और अब नहा रहे हैं माई के पापा। तो मैं फटाफट से फिर जो प्रसाद है वो बनाती हूँ, तो फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। दोस्तों सब्जी रख रही हूँ मैं अब चूल्हे में, और ये पकौड़ी के लिए आलू काट रही हूँ। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कथगरों तेल स्वाणी चा हो कथगरों। तो दोस्तों सब्जी भी रेडी है, खीर भी बनने वाली है, और अब बन रहे हैं पकौड़ियाँ। और आटा रख दिया मैंने गूंद के, मैंने भिगाने के लिए रखा है, तब कहते हैं अच्छी रोटियां बनती हैं। तो दोस्तों हो गई है तैयारी, और हमारे ससुर जी हैं, और ये हमने सूखा अनाज रख दिया है। और अब इन पत्तियों में जो हम ला रखे हैं हल्दी के पत्ती, और तो इनमें रखेंगे हम जो हमने पका रखा है प्रसाद। अभी माई के पापा प्लेट बना रहे हैं। वाला गाय के लिए है, और एक चिड़िया के लिए था, वो ऊपर रख दिया है। एक कुत्ते के लिए रखते हैं, तो हमने दे दिया उसको, खा लिया उसने। तो दोस्तों प्रसाद चढ़ा लिया हमने, और बस अब हम भी खा रहे हैं। और हल्दी के पत्ते में बहुत ही अच्छा मतलब होता है खीर, तो इसलिए माई के पापा को कहा मैंने कि थोड़ा ज़्यादा ही ले आना। वहाँ पे बैठ रखे हैं। तो खाली हमने नाश्ता और दूध रखा है मैंने अब गर्म करने के लिए। बाकी बर्तन वर्तन भी सब धो दिए हैं, और मैंने मशीन में डाल रखे थे कपड़े धोने के लिए, वो भी धुल गए हैं। तो अभी मैं उनको छत में डालने के लिए चलती हूँ। देखो 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 जय करो ना। थोड़े से गेहूँ डाल रखे हैं पिसाने के लिए, थोड़े से बच रखे हैं, और ये वाले तो पिस गए हैं, तब इनको भी डाल दूंगी मैं पिसाने के लिए। नारी भाजी भी आ रखे हैं आज, और मेरी मम्मी और मेरी दोस्त, और मायरू को नहला दिया है मैंने। खाना भी बन गया है, ये दाल बना रखा है, एक खिरभोज का साग, भात, ककड़ी। तो दोस्तों खा लिया हमने खाना, और खाना खा के मैंने बर्तन भी धो के रख दिए हैं। और बाकी मेरी मम्मी और मीनाक्षी गाड़ीपुर जा रखी है, उनको कुछ काम है, माई के पापा भी जा रखे हैं उनके साथ। तो बाकी तब अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो मैं माई को सुला रही हूँ। और कल रात को मेरे यहाँ पे जल गया तेल से, और ये देखो छाले हो गए, 2 छाले, बहुत मतलब वैसे हो गया ये।
पता नहीं क्या हो रहा है मेरे पे भी। तो फिलहाल तब मैं माई को सुलाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को शाम को। और शायद नरी भाई भी चले गए हैं, उनकी गाड़ी में गए थे, वो गाड़ी पुलता हो तो क्या पता वो चले गए हों या यहीं हों, तो बाद में पता चलेगा मेरे को शाम को। फिलहाल मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद उठ गई हूँ मैं और मैंने बना रखा है चाय, तो अभी पी रहे हैं हम चाय। उसके बाद मेरी मम्मी और मेरी फ्रेंड मीनाक्षी जा रहे हैं घर, और क्योंकि फिर रात हो जा रहा है आजकल। तो वैसे टाइम अभी खाली 3:30 हो रखा है, लेकिन आजकल जल्दी ही रात हो जा रहा है तो ठंडियों के टाइम ना, तो इसलिए अभी वो जा रहे हैं, तो मैं फटाफट से उनको चाय पिलाती हूँ। दोस्तों चली गई है मम्मी भी, मीनाक्षी भी चली गई है, मम्मी लोग चले गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ अपने मामी जी के घर में, जो हमने सुबह प्रसाद रखा था गाय के, मतलब गाय के लिए रखा था जो, तो उसको देने जा रही हूँ। और कुछ रोटियाँ हैं तो मैंने सोचा उनको भी ले जाती हूँ, और थोड़ी सी यहाँ पे कलचौनी भी रखी थी मैंने टब में, तो मैंने सोचा उसको भी दे जाती हूँ मैं। तो मैं जा रही हूँ अभी मामी जी के घर में। माई सो रखी है और माई के पापा और नरी भाई जा रखे हैं कोटरी से। तो दोस्तों मामी जी लोग तो वहाँ जा रखे हैं धान मारने के लिए, तो बाकी तब मैंने तो एक कलछुनी यहाँ पे रख दिया है और गाय को खिला रही हूँ मैं ये प्रसाद और रोटियाँ टोनी को। गाय मारती भी है भैया, था गाय वो है जिसकी बाछी मर गई। बाछी इस वाले गाय की है। सारे को भी दे देती हूँ तो मैं आ रही हूँ छत में, और छत में मैंने कपड़े डाले थे ना सुबह से, तो काफ़ी देर पहले ही सूख गए होंगे धूप में ही, लेकिन मैं मुझसे इतने टाइम से टाइम नहीं लगा मेरे को, मतलब इतने देर से। तो मैं अब ले जा रही हूँ क्योंकि अब ओस भी गिरने लगी है और कपड़े भी हो गए ठंडे। आधे तो मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं, तो आधे मैं अब निकाल रही हूँ। और बाकी तो अब तो गाँव में थोड़ा ठंडा सा मौसम हो ही गया है, सुबह के टाइम ज़्यादा ही ठंड लग रहा है। और अब तो धूप जा रही है तो जल्दी चली जा रही है। और देखो वहाँ तो अभी धूप है, उधर बड़े पुल के साइड धूप तो है, लेकिन यहाँ चली गई। तो मैं फटाफट से इन कपड़ों को उतार से उतारती हूँ, क्योंकि माई के पापा और नदी भाई भी आ गए हैं कोटरी सेंट से, तो उनके लिए मैंने चाय बनानी है। तो पाए तब मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो आ रखे हैं समोसे, वो भी ठंडे हो गए हैं। बाकी तब चाय मैंने रखा है फिर से, और जो ये प्रसाद है और ये है जो पंडित जी को देना है, तो इस सब को मैं समेट के और पन्नी में रख देती हूँ। तो हम जा रहे हैं तो मैं जा रही हूँ ये जो पंडित जी को देना है हमने, पंडित जी को मतलब मिश्रा है पंडित जी का घर ये वाला रहे। हेलो नमस्ते। चढ़ाई चढ़ रही हूँ, आ गई हूँ मैं नीचे से। तो मतलब बाइक इन कर रहा है बिल्कुल रेडी। दोस्तों काफ़ी शाम हो गई है और अभी थोड़ी देर में ना रात भी हो जाएगी, क्योंकि आजकल ना मौसम ऐसे हो रहा है, एकदम से रात ही हो जा रही है। तो अभी यहाँ पे भी लाइट सूट जला दूंगी मैं। सीबी तो अभी पोस्ट ऑफिस में ही है, वो एक बार दिन में आ गई थी और एक बार, और उसके बाद वो फिर से गए, क्योंकि उनके पोस्ट ऑफिस में कोई मतलब जो उनके रजिस्टर वगैरह होते हैं तो वो उनको चेक करने के लिए आए हैं। तो दिन में भी आए थे, लेकिन उसके बाद वो पहले द्वारी गए, तो उन्होंने कहा कि हम बाद में आएंगे। तो अभी वो वहीं है, अभी तक तो नहीं आ रखी है। और बाकी तब मेरे कपड़े हो रखे हैं जो मैं छत से लाई थी, आज मैंने छत में फोल्ड नहीं किया इनको, तो अभी मैं इनको फोल्ड कर लेती हूँ फटाफट से। फिर थोड़ी देर में खाना वाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा। और आज नरी भाई हमारे यहाँ है, तो अभी तो फिलहाल वो गाड़ी पुल जा रखे हैं, माई के पापा भी और नरी भाई भी। तो मैं फटाफट से इन कपड़ों को फोल्ड करती हूँ तब। तो रात हो गई है और अब बना रही हूँ मैं खाना, और रोटी बना रही हूँ। मैंने आटा को पहले ही गूंद के रख दिया था, तो मैंने सोचा पहले रोटी बना लेती हूँ। और काले चने उबाल के रखे मैंने, तो सब्जी भी अब बना रही हूँ। फिलहाल तक दोस्तों मैं बनाती हूँ खाना, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नए दिन में नई शुरुआत में नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।